तो आज हम पहले तो इस मेन्यू को हम मेगा मेन्यू बनाएंगे। मेगा मेन्यू उस वो जो बड़ा सा मेन्यू होता है ना, उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, मेगा मेन्यू बोलते हैं। और दूसरा हम इस पोजीशन को देखेंगे। अच्छा, जो कस्टमाइजेशन का तरीका बताया ना, तो यही तरीका है। अब आपने आपके जहन को थोड़ा सा शरारती होना चाहिए कि आपने किसी चीज़ के साथ क्या ट्रिक लगानी है और क्या गैस लगाना है किसी को कस्टमाइज़ करने के लिए। ये मैं बताता हूँ कैसे शरारती होना चाहिए आपका जहन, ठीक है। पहली बात तो ये है कि हमने किसको कस्टमाइज़ करना है, इसको मेगा मेन्यू बनाना है। और लेट मी ओपन अप द माइक्रोसॉफ्ट साइट, क्योंकि जब हम नॉर्मल कस्टम में ये वेबसाइट बनाई थी तो तब हमने मेन्यू का ड्रॉप डाउन बनाया ही नहीं था, क्योंकि हमें पता नहीं था ड्रॉप डाउन कैसे बनता है। तो अब बूटस्ट्रैप थैंकफुली हमें ये बना के खुद देता है। तो हमने कुछ इस तरह का मेन्यू बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे। अच्छा, ये हमारी नहीं है ना, हमारी तो ये वाली है, ये वाली हमारी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मेन्यू है इसको पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे, इंस्पेक्ट में जाके, क्योंकि नॉर्मली ये मेन्यू गायब हो जाता है। तो अब आप यहाँ जाएं और सिंपली इसमें जाएं, और ये क्लास कौन सी है, ड्रॉप डाउन मेन्यू की, ओके। तो इसको आपने सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करके ये जो लिखा है ना एलिमेंट डॉट स्टाइल, यहाँ पे जो स्टाइल लिखते हैं वो किस पे अप्लाई होते हैं, जो सेलेक्टेड एलिमेंट होता है। तो सेलेक्टेड एलिमेंट कौन सा है, ये वाला पूरा, जिसकी क्लास क्या है, ड्रॉप डाउन डैश मेन्यू। तो मैं यहाँ पे देता हूँ जी कि विड्थ इज गोइंग टू बी, टेस्टिंग के लिए 800 पिक्सल्स। तो उसकी विड्थ बढ़ गई है। अब आपने, यानी थोड़ी सी एडवांस कस्टमाइजेशन आ गई है। अब आपने एक काम ये करना है कि देखें, जो जो मैं विड्थ बढ़ा रहा हूँ तो जो ड्रॉप डाउन की विड्थ है वो राइट साइड पे ग्रो कर रही है। कैन यू गेस इट या कैन यू सी इट। मैं दोबारा इसे नॉर्मल में लेके आता हूँ। इसे मैं 200 कर देता हूँ। अब जो जो मैं विड्थ बढ़ाऊंगा, ये विड्थ कहाँ किस तरफ ग्रो कर रही है, राइट पे ग्रो कर रही है। तो मुझे राइट पे ग्रो नहीं करवानी, बल्कि मुझे किधर ग्रो करनी है, लेफ्ट पे ग्रो करनी है। तो इसका, सॉरी, हाँ, एक तरीका ये है कि हम माइनस में देते, लेकिन दिस इज नॉट द वेरी गुड वे। तो वो माइनस पे काम भी नहीं कर रहा बाय द वे, क्योंकि विड्थ माइनस में नहीं होती। किसी भी चीज़ की विड्थ जीरो हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। आप कह लीजिए कि इस कमरे की विड्थ जो है वो -10 फुट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल ना। विड्थ ज़्यादा, कम से कम कितनी हो सकती है, 0 हो जाए। भाई कमरे की विड्थ -10 का मतलब डजंट मेक सेंस, तो इसलिए माइनस में नहीं होगा। तो अब प्रॉब्लम आपको बता दिया है कि मुझे चाहिए मेगा मेन्यू, और मेगा मेन्यू के लिए मैं क्या करूंगा, एग्जिस्टिंग मेन्यू की विड्थ को बढ़ाऊंगा। अब एग्जिस्टिंग मेन्यू की विड्थ को बढ़ाता हूं तो वो विड्थ किधर ग्रो करती है, राइट साइड पे ग्रो कर रही है। तो मुझे किधर ग्रो करवानी है, लेफ्ट साइड पे ग्रो करवानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये काम हमारा फिलहाल नहीं चलेगा। तो चलेगा क्या, जिस तरह ये ड्रॉप डाउन मेन्यू राइट पे खुलता है ना, तो बूटस्ट्रैप में बिल्ट इन क्लासेस मौजूद हैं कि आप वो क्लास इस बूटस्ट्रैप के ड्रॉप डाउन को देंगे तो ये लेफ्ट के बजाय किधर खुलेगा, राइट खुलेगा। यानी ड्रॉप डाउन को टॉप पे खोलने के लिए भी क्लास है, बॉटम पे खोलने के लिए भी क्लास है, लेफ्ट पे खोलने के लिए भी क्लास है, और राइट पे खोलने के लिए। तो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है कि ये राइट पे खुलता है। तो मुझे क्या करना है, इसको लेफ्ट पे खुलवाना है। सो लेट्स एक्सप्लोर द बूटस्ट्रैप क्लास फॉर दिस पर्पस। सो मैं दोबारा जाता हूँ, गेट बूटस्ट्रैप। शुरू में आपको कहा था कि आपको ये वेबसाइट जो है वो घोल के पीनी है, और एक ही दफ़ा नहीं पीनी है, बदहज़मी हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता जब जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। तो अब बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, तो आपके ख्याल में ये जो ड्रॉप डाउन वाला बिहेवियर है मुझे किधर एक्सप्लोर करना चाहिए, कंपोनेंट्स के अंदर। तो कंपोनेंट्स में पहले देखता हूँ यहाँ कहीं ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन है ना, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो लेट्स सी, हमने पूरा ड्रॉप डाउन यहाँ से नहीं उठाना, हमने ड्रॉप डाउन की कोई एक क्लास देखनी है जिस क्लास से ड्रॉप डाउन का बिहेवियर राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट होता है। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस ड्रॉप डाउन को खोलूँ तो ये ड्रॉप डाउन क्या है, नॉर्मल उसी तरह राइट पे है। इस ड्रॉप डाउन पे जाऊँ, ये भी नॉर्मल, देखें राइट साइड पे बाहर निकला हुआ है ना, इसका मतलब ये भी राइट पे है। इसको खोलूँ, ये सारे राइट पे हैं, ठीक है। सो इस पे जाऊँ, ये राइट पे है विद बटन्स। इस पे जाऊँ, ये भी राइट पे। इस पे जाऊँ, ये भी राइट पे। इस पे जाऊँ राइट पे, इस पे जाऊँ ये भी राइट पे। इस पे जाऊँ तो ये भी राइट पे, ये भी राइट पे,
ये भी राइट पे, हाँ ये सेंटर में है, ठीक है। क्लास क्या लगी हुई है, ड्रॉप डाउन सेंटर। तो ऊपर वाले सब के साथ देख लें क्लासेस क्या लगी हुई हैं ड्रॉप डाउन के साथ। ये देखें ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू डार्क, तो इस तरह की क्लास होगी। ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारी ऑलरेडी लगी हुई है ना, ये लगी रहेगी। इस तरह की एक एडिशनल क्लास हमें देखनी है जो कि उसका बिहेवियर क्या करे, लेफ्ट से राइट कर दे, ठीक है। सो वो क्लास कहाँ से मिलेगी, लेट्स एक्सप्लोर। ये ड्रॉप डाउन सेंटर है, ये हमारा काम नहीं करेगी। अब ये देखें ये ड्रॉप अप, तो समटाइम ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि आपको ड्रॉप डाउन की जगह क्या चाहिए होगा, ड्रॉप अप चाहिए होगा। तो इस काम के लिए यहाँ क्या होगा, ड्रॉप डाउन की क्लास किधर है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है और इसमें कोई एडिशनल क्लास भी कहीं लगी होगी आगे पीछे, ठीक है। ये स्प्लिट और अप ड्रॉप अप, ये भी ये देखें जैसे है ना ड्रॉप अप सेंटर और ड्रॉप अप दो क्लासेस लगी हैं। तो इस तरह की हमें क्लास कौन सी देखनी है, ड्रॉप राइट होगी मे बी, ठीक है, ये ड्रॉप लेफ्ट होगी, कुछ ना कुछ ऐसे ही होगी। सो ये ड्रॉप एंड है, अच्छा हाँ, और ये ड्रॉप, तो ये ड्रॉप एंड है तो इसका मतलब एक और होनी चाहिए जो ड्रॉप क्या हो, स्टार्ट हो। लेट्स स्टार्ट, तो मतलब है थी ओके। तो यानी आपने, मैंने क्या बोला कि आपका जहन थोड़ा सा शरारती होना चाहिए, थोड़ी सी चीज़ें आप खुद ढूंढें, थोड़ा सा अपना जहन इस्तेमाल करें कि अब मुझे सिर्फ हिंट मिला है कि अगर ड्रॉप एंड है तो ड्रॉप स्टार्ट भी होगी। तो नीचे ड्रॉप स्टार्ट नज़र आ गई आपको, तो दैट्स इट, ठीक है। और ये यहाँ पे जाएं, तो ये हम इसको ट्राई कर लेते हैं, अगर ये भी ना हुई तो फिर हम कोई और देख लेंगे। तो इसी तरह आपको क्या करना है, ढूंढना है। अच्छा नॉर्मली आप कहेंगे सर ये हर काम के लिए, हर कंपोनेंट के लिए इतना कुछ ढूंढना पड़ेगा। नॉर्मली ये आपको सिर्फ एक डिज़ाइन कंप्लीट बनाने के लिए इश्यूज होंगे। जब आप 2-3 दफ़ा इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे तो आप फौरन पहुंच जाएंगे यार मुझे ड्रॉप डाउन कहाँ से मिलेगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का ये फ़ायदा है कि एक आध दफ़ा आप इस जगह को विजिट कर लें बाद में। तो मैं एक क्लास, तो मेरी ड्रॉप डाउन मेन्यू लगी हुई है, कहाँ लगी हुई है, यहाँ पे आए अगर आप, तो हमारा किधर है मेन्यू, दैट शुड बी इनसाइड हेडर, और दैट शुड बी, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है ना, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ में क्या लगा दूंगा, ड्रॉप स्टार्ट। सिर्फ एक क्लास लगा दी और वापस आया, लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। यहाँ पे मैंने किया, अब मैं इसकी विड्थ को ग्रो करके देखूंगा। अच्छा इस पे इसने क्लास लगाई नहीं, एक मिनट लेट मी सी। ओके हमारे पास कहीं दोनों साइड, अच्छा ये दो है ना, तो इसलिए हम इसको हटा देते ना, हमें पहले में तो चाहिए नहीं, हमें दूसरी यूएल में चाहिए, हमें कंफ्यूज कर रहा है हमें। सो यहाँ पे क्या कर लें, ड्रॉप स्टार्ट, ये ड्रॉप स्टार्ट नहीं काम कर रहा, तो ड्रॉप एंड, नहीं ये क्लास तो, ये तो है ना ड्रॉप डाउन मेन्यू की, फिर ये नहीं है, कोई और होगी। अच्छा बिलफर्ज आपने सारा ढूंढ लिया है और आपको कहीं से नहीं मिला, ठीक है, हाँ ये होगी मेन्यू अलाइनमेंट, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड, तो इसके साथ और क्या होनी चाहिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू स्टार्ट, ठीक है। सो ये देखें दो क्लासेस चाहिए उसको, ये हमारा केस फिट कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू और ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड। और इसी तरह यहाँ पे देख लें कहीं स्टार्ट भी होना चाहिए, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसी को हम देख लेते हैं एडिट। मैंने इसे कॉपी किया ड्रॉप डाउन मेन्यू और इसको हटा के ये लगा दिया, एंड पहले से है तो हम इसे क्या करेंगे, स्टार्ट। सो नाउ लेट्स सी, इसको ड्रॉप करें तो आप देखेंगे इस पे दो क्लासेस लगी हुई हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू स्टार्ट। अब आप कोशिश करें इसकी विड्थ को ग्रो करने की, तो लेट्स सी विड्थ इज गोइंग टू बी 300 पिक्सल्स, इट स्टिल इज गेटिंग दिस। तो आप यहाँ पे स्टार्ट की जगह इसे क्या कर दें, एंड कर दें, देखिए आप, ठीक।
तो इसका मतलब है कि ये ड्रॉप डाउन स्टार्ट का मतलब है कि ये राइट साइड पे मूव करेगा और एंड का मतलब क्या है, ये लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। तो यहाँ बाय द वे आप टेस्टिंग के लिए दे सकते हैं। एक्चुअल तो आपको क्लास कहाँ देनी है, आके यहाँ देनी है। बेटा कस्टमाइजेशन अपनी मर्जी से बिल्कुल कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा मेन्यू कस्टम बना सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं दे रहे पैडिंग और मार्जिन? हम चाह रहे हैं कि हम बूटस्ट्रैप का दिया हुआ सोल्यूशन यूज करें, क्योंकि क्लासेस तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो व्हाई नॉट यूजिंग बूटस्ट्रैप क्लासेस। अगर ऑलरेडी एक सोल्यूशन मौजूद है लिखा हुआ, तो हम खुद अपना क्यों लिखें? ये तो उस बात के मुताबिक है ना कि वी आर री इन्वेंटिंग द व्हील, कि ऑलरेडी व्हील मौजूद है तो हम दोबारा क्यों बना रहे हैं? तो डोंट री इन्वेंट द व्हील, ट्राई टू यूज द एग्जिस्टिंग सोल्यूशन। हाँ, अगर हम किसी ऐसे केस में कहीं स्टक हो गए कि हमें उससे बूटस्ट्रैप का कोई सोल्यूशन ना मिला, तो फिर हम क्या करेंगे? अपना बनाएंगे। समझ आइए बात? तो चूंकि ये मुझे पता था कि ये सोल्यूशन मौजूद है, सिर्फ नाम नहीं याद था, तो दैट्स व्हाई आई वाज लुकिंग फॉर इट कि ये सोल्यूशन मुझे मिलना चाहिए। जब मिल जाएगा तो कर लेंगे इसको। तो नाउ दिस इज ओपनिंग इट द वे वी वांट इट टू बी। अब ये ओपन तो हो गया लेफ्ट साइड पे, लेकिन विड्थ जो कि मैंने यहाँ दी थी, पेज रिफ्रेश किया तो विड्थ खत्म हो गई। तो मैंने विड्थ देनी किसको है? ड्रॉप डाउन मेन्यू, और इसी को दे दें। इसको मैंने कहीं टारगेट किया हुआ, गालिबन नहीं किया हुआ, तो आप सिंपली क्या करें, अब अगर आप एक दफ़ा इस ड्रॉप डाउन मेन्यू की कहानी सारी समझेंगे ना कस्टमाइजेशन को, फिर आप किसी किस्म का मेन्यू भी खुद बना पाएंगे। ठीक है, तो अब जनाब मन ये हो रहा है जी, विड्थ इसको दे दें आप, मैं इसको दे देता हूँ जी 70%। मैं विड्थ परसेंट में इसलिए देता हूँ कि परसेंट छोटी स्क्रीन के मुताबिक रीएडजस्ट हो जाती है। स्क्रीन छोटी होगी तो मेन्यू भी छोटा हो जाएगा, स्क्रीन बड़ी होगी तो मेन्यू भी बड़ा। सॉरी, 5-6 यूनिट्स हैं, एम है, रैम है, सीएम है, पिक्सल्स है, परसेंटेज है, काफ़ी सारे यूनिट है। लेकिन हमने अभी तक उन यूनिट्स के बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली उनके बारे में फिर एक हमें मजीद लेक्चर चाहिए उसके लिए। तो अभी मैंने इसको दी है जी विड्थ, एंड इट शुड टेक अप द विड्थ, व्हाई इट इज़ नॉट टेकिंग इट अप। अब विड्थ अगर नहीं ले रहा तो क्या रीज़न हो सकती है आपके ख्याल में? नहीं नहीं, क्लास तो एक ही है ना बेटा दोनों की, क्या रीज़न हो सकती है? अल्लाह अकबर, अगर ये पिक्सल में ले रहे हैं तो परसेंटेज में भी लेनी चाहिए। बहरहाल फ़िलहाल हम बाकी काम कर लेते हैं, इसको बाद में देखते हैं। सो फ़िलहाल मैंने इसको विड्थ दे दी है 800 और समथिंग। आई विल रिमूव दैट। मुझे ये पिक्सल्स में नहीं देनी, परसेंटेज में देनी है, ताकि स्क्रीन के मुताबिक ये चेंज हो जाए। अब ये हमारा मेन्यू बन गया। अब इस मेन्यू में हमें बेसिकली क्या चाहिए? अगर आप यहाँ जाएं तो 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस मेन्यू के अंदर आएंगे, और इस मेन्यू के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास एक LI है। ठीक, एक LI का मतलब क्या है कि 1 2 3 जिसके आइटम्स हैं। तो मैं क्या करने लगा हूँ, इस पूरी की पूरी LIs को हटा के UL के अंदर एक LI लिखने लगा हूँ, और उस LI के अंदर या इस LI के अंदर मैं फिर क्या करने लगा हूँ, UL और LI मल्टीप्लाई बाय 5 और उसके अंदर एंकर।
मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए ये चेक करने दें कि इफ़ इट वर्क्स और नॉट, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट आई एम डूइंग। बाय द वे ये डिफरेंट अप्रोचेज हो सकती हैं आपकी। सो हाउ डज इट लुक लाइक? ठीक, एक बन गया। मुझे कितने चाहिए? मैंने क्या किया, पहले LI में आके फिर क्या कर दिया, ULLI। अब यही काम करूँगा किसके लिए? दूसरे LI के लिए। यही, सॉरी, मतलब इसको रेप्लिकेट कर दूंगा ना, LI कॉपी करूँ, UL एक ही बात है। चलो आप खफा हो रहे हैं तो आपकी बात मान लेते हैं। ठीक, रिफ्रेश करें, ऊपर नीचे आ गई। आमने सामने लाने का तो आपको वैसे ही पता है, पेरेंट को जाके क्या दे देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये 2 हो गई, और यहाँ आके ये तो हमें अब सेपरेटर नहीं चाहिए, 3 हो गई, 4 हो गई। अब देखें कि ये एक LI है, ये दूसरी LI है, ये तीसरी, ये सारी की सारी LIs फिर किस पे हैं, टॉप पे। तो अगर मैं इन तमाम LIs के पेरेंट को जाके डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूं तो ये सारी UL सामने आमने आ जाएंगे, जो मेरा कस्टम सोल्यूशन था, आनी चाहिए ना। तो डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए क्या करूं, ड्रॉप डाउन मेन्यू की क्लास को टारगेट करूं और जिसको जाके डिस्प्ले फ्लेक्स दूं और फिर जस्टिफाई और सारा कुछ करूं, ऐसे ही करूंगा। मैंने सादा सा सवाल पूछा, आप वैसे ही परेशान हो गए। मैंने कहा यार डिस्प्ले फ्लेक्स देने का क्या हल है कि इसके पेरेंट की क्लास को टारगेट करके CSS में जाके डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूं। HTML में कैसे दिया जा सकता है? वेरी गुड, फ्लेक्स की क्लास है। जिस तरह हमारे पास M की क्लास है ना, M1 M2 M3 M4, P1 P2 P3 P4 PT PB PS PE MB MT MS ME, जो यूटिलिटी क्लासेस के जिनको नाम दिए। इसी तरह बूटस्ट्रैप में बहुत सारी यूटिलिटी क्लासेस और भी हैं। तो एक हल तो देसी तरीका तो यह है कि आपने ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू की क्लास यहाँ ली हुई है ना, इसको यहाँ आके डिस्प्ले फ्लेक्स दे दें। ये भी दे सकते हैं, बिल्कुल काम करेगा। लेकिन बूटस्ट्रैप ने डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए एक पहले से यूटिलिटी क्लास बना के रखी हुई है, और वो किस नाम से है, D-Flex। तो ये बेसिकली क्या है, D-Flex का मतलब डिस्प्ले। तो बजाय CSS में क्लासेस देने के वंस अगेन लेवरेज करें, डोंट री इन्वेंट द व्हील, उन्हीं एग्जिस्टिंग क्लासेस को क्या करें, यूज करें, क्योंकि वो ऑलरेडी मौजूद हैं। सो नाउ इफ आई गो बैक, तो ये कोई अजीब कहानी होगी हमारी। तो इसका मतलब एक और है कि ये ऐसा हुआ क्यों है कि मे बी हमारा फ्लेक्स किसी और चीज से क्या कर रहा है, कन्फ्लिक्ट कर रहा है। क्योंकि ये जो कन्फ्लिक्शन आई है, ये आई किस वजह से है, इसकी वजह से आई है। हल बताएं जी, कोई बंदा तुक्का लगा सकता है, किसी के पास समझदारी वाला आंसर है? रो कॉलम रख सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो उसकी जरूरत इधर है। बस सीधी सी बात है भाई। ओ भाई मेरी बात सुनिए, तंग कौन कर रहा है हमें, फ्लेक्स कर रहा है ना। तंग कौन कर रहा है, फ्लेक्स कर रहा है। तो जो चीज़ तंग कर रही है उससे जान छुड़ानी चाहिए। और फ्लेक्स भी क्यों तंग कर रहा है, क्योंकि हम फ्लेक्स किसको दे रहे हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू को। तो मे भी ड्रॉप डाउन मेन्यू को पहले कहीं फ्लेक्स मिला हो, या कोई और प्रॉपर्टी है जिसके साथ हमारा फ्लेक्स क्या कर रहा हो, कन्फ्लिक्ट कर रहा हो। अब हम बूटस्ट्रैप के साथ लड़ाई तो नहीं कर सकते, लिहाजा हम क्या करेंगे, इसी UL को कॉपी करते हैं और बजाय हर एक LI को सेपरेट रखने के, हम इसी UL को एक ही LI के अंदर क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और देखते हैं कि इसका असर क्या होता है हमारी में। वही काम हो रहा है। अब इससे एटलीस्ट फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि हमें डिस्प्ले फ्लेक्स इसको देने के बजाय डिस्प्ले फ्लेक्स किसको देंगे, LI को देंगे। तो LI के 2 चिल्ड्रन कौन से, अभी 2 हैं, मजीद भी करूंगा, UL हैं, UL ब्लॉक हैं, तो इसलिए ऊपर नीचे शो हो रहे हैं। तो जब LI यानी दोनों ULs का पेरेंट LI जो है वो फ्लेक्स होगा, तो ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के। अब मुझे बताएं कि अगर पहले कस्टम ना की होती तो ये समझ आती। तो पहले इतना टाइम इतना जोर इसलिए उधर लगाया था। तो अब इसको मैं क्या कर दूं, क्लास D-Flex। तो अब पहली बात यह है कि ये तंग नहीं कर रहा, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह हमें चाहिए ये वैसे ही आ रहा है। बात समझ आइए।
तो इट्स ऑल राइट, अगर बूटस्ट्रैप में कुछ चीज़ आपकी मिक्सअप हो जाए तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि मुझे क्या करना है और ये किस वजह से हो रहा है, तो फ़ौरन रिवर्ट बैक कर लें उसको। एनीवेज, अब आप जाएं और इसी यूएल को कितने चाहिए आपको, 5 ना, 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 हो गई हैं, 3 4 5 6। क्लियर है? अब बाकी की कहानी आप कर लें। बाकी की कहानी आप सबको पता है क्या है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जो LI है उसके अंदर जो UL है, सो ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जो LI है उसके अंदर जो UL है उसको टारगेट करो और क्या कर दो, लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दो। तो ये जितने भी ULs हैं इन सारों के क्या हो जाएंगे, लिस्ट स्टाइल गायब हो जाएंगे। इन्हीं के अंदर जाएं और LI को टारगेट करके, एंकर को टारगेट करके क्या कर दें, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दें, तो यू वुड बी हैविंग टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इसी पे जाके कलर वाइट कर दें या ब्लैक कर दें, वट एवर यू लाइक, वाइट हो गया। और फिर इस UL के अंदर जितनी भी LIs हैं थोड़ा सा उनको क्या दे दें, मार्जिन टॉप बॉटम से देना है, लेफ़्ट राइट से नहीं देना, तो टॉप बॉटम इसको दे दें 12 पिक्सल्स, लेफ़्ट राइट 0 दे दें, तो यू कैन सी इट, मज़ीद दे दें 12 की जगह 18 या 16 दे दें, तो बाकी कहानी तो आप कर ही लेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि मेन्यू को कैसे हमने लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम लाना है। और दूसरी बात, मेन्यू को कस्टमाइज़ हमने कैसा, अभी वो नहीं आ रही, पता नहीं क्यों नहीं आ रही, आनी चाहिए वैसे। तो यहाँ तक हो गया क्लियर, करना पड़ा, ऑफ करना पड़ा। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव अप्लाइड, कि हम छोटी स्क्रीन पे, हमारा जो इशू था, जो मैंने रिकॉर्डिंग जिसके लिए बंद की थी, वो सिर्फ ये था कि हम गलत क्लास और गलत एलिमेंट को टारगेट कर रहे थे, दैट्स व्हाई स्टाइल वाज नॉट गेटिंग एक्चुअली अप्लाइड। अब ये जो बॉर्डर है ये तो नहीं होना चाहिए ना, ख़त्म कर लेंगे ना बॉर्डर को। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये स्क्रॉल क्रिएट हो गया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स, इसकी जो विड्थ है वो, ठीक है, तो नहीं वो विड्थ इसकी नहीं, हाँ मे बी विड्थ कम कर देंगे, ठीक है, वो देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। विड्थ किसको दी है हमने, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू को दी है ना, तो आप मीडिया क्यूरी में एक स्टाइल इसको दे चुके हैं, दूसरा स्टाइल इसको भी दें, और इसको क्या कर लें, इसको कर लें, मे भी आ जाए, टेस्ट करना पड़ेगा। बहरहाल अभी हम इसको 300 पिक्सल दें। सो अब हम जाएंगे तो ये मेन्यू हमारा स्क्रीन से बाहर नहीं जाएगा और हमारी स्क्रॉलिंग भी। और अब हमें ये लाइन तंग कर रही है, हमें लाइन तो वैसे भी नहीं चाहिए, तो आप इस बॉर्डर, छोटी स्क्रीन पे जाके पहले डिटेक्ट करें ये बॉर्डर आ किस वजह से रहा है। तो ये है, ये L है, ठीक है, और मे बी इसी ड्रॉप डाउन पे बॉर्डर आ रहा हो, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ कहीं होगा, बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये आ रहा है बॉर्डर, ठीक। तो इसका मतलब किस पे आ रहा है, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, और बॉर्डर हम क्या कर देंगे, नन या 0, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू पे ही बॉर्डर 0, जब 0 हो तो उसके साथ आपको कोई वैल्यू स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दैट्स इट, ठीक। अब आप इसको रीडेकोरेट कर लेंगे ना, अगर आप वापस बड़ी स्क्रीन पे जाएंगे तो
मरीज़ जो है वो बुखार का था और हम उसे गोलियां देते रहे किसी और मर्ज़ की, ठीक है। ये ध्यान आपने रखना है। शायद थका हुआ था मैं आज, इसलिए गलत हो गया सारा काम। बहरहाल इट्स ओके, इट हैपन्स। तो आपको सिर्फ फ्लो पता होना चाहिए, फिर आप इलाज कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे। क्लियर है बेटा? हमारी एक और चीज़ रह गई है पोजीशन की, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं बचा। विल डिस्कस इट टुमारो प्रोबेबली। लेकिन अब इस किस्म की कोई भी चीज़ हो तो आपको पता लगना चाहिए कि आपने कहाँ जाके क्या करना है। दैट्स वर्किंग नाउ। अब ये देखें, हमने कौन सी लिमिट दी हुई है? 480। तो वो लिमिट हमें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि छोटी स्क्रीन जितनी भी है। तो हमें अब ये मेन विड्थ तो पहले नहीं चल रहा था, इसलिए किया ना। हम अब इसको ये कर देते हैं मैक्स विड्थ। तो अब ये 0 से लेके मैक्स विड्थ तक जाके वही स्टाइल उठाएगा। लेट्स सी, देखा है यार? ये पता नहीं क्या ड्रामा कर रहा है। ठीक, अब ये 0 से ऑनवर्ड अप टू मैक्स विड्थ कहाँ तक जाएगा? 991 तक। 991 तक ये मेन्यू क्या कर लेगा? अपने आप को चेंज कर लेगा। रिस्पॉन्सिवनेस जो आपने कहा था ना, रो कॉलम किसी ने सजेशन दी थी, उससे शायद ठीक हो जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हमें कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करनी, ये भी ख्याल करना है हमें। थैंक यू वेरी मच। आज जो ऑनलाइन है वो सड़ें